हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कल की वीडियो में हमने तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सॉल्व किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड्स? अगर हम दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सम भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने a को b के साथ मल्टीप्लाई किया है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होगी वो एक रियल नंबर होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3 एंड 4 क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगी वो भी एक रियल नंबर आएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका आंसर आएगा 12, और 12 भी एक रियल नंबर है। इस तरह से आप एक फ्रैक्शंस का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं 5/3 के साथ, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगी वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इनका आंसर होगा 5/6, और 5/6 भी एक रियल नंबर है। होपफुली फ्रेंड्स के आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या है? दो रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर राइट हैंड साइड पर उनकी प्लेसिंग को चेंज करें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की रिजल्ट सिमिलर आएगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इक्वल आएगी अगर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। इट मीन से इनकी प्लेसिंग चेंज करने से इनकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी रिजल्ट आएगी 10, और इस तरह से यहाँ पर अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इसकी भी रिजल्ट आएगी 10। इट मीन से ये दोनों ही साइड की जो रिजल्ट है वो सिमिलर आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स 3/2 को मल्टीप्लाई कराएं 7/3 के साथ, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इक्वल होगी 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अगर 3 को 3 से कैंसिल आउट करें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ जाएगी 7/2, और राइट हैंड साइड पर भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/2 इनकी भी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनकी प्लेसिंग चेंज करने से इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्विकली चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड है फ्रेंड्स उसमें B एंड C ब्रैकेट के इनसाइड है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें C जो है आउट ऑफ ब्रैकेट है और A जो है इनसाइड द ब्रैकेट है। इट मीन्स इन्होंने इनकी प्लेसिंग को चेंज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहला डिजिट था इन्होंने ब्रैकेट में राइट कर दिया है, और जो लास्ट वाला डिजिट है इसको आउट ऑफ ब्रैकेट लिखा है। बट इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम B को C के साथ मल्टीप्लाई कराएं और इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को A के साथ मल्टीप्लाई कराएं, जो इनका आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर हम A को मल्टीप्लाई कराएं B के साथ और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के साथ C को मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी रिजल्ट और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स हैं इनकी रिजल्ट दोनों ही सिमिलर होगी। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कराएं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 3। अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी रिजल्ट आएगी 6। इसको मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो अगर हम 2 को 3 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो इनकी रिजल्ट आएगी 6। इस तरह से 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनकी भी रिजल्ट आएगी 6। तो होपफुली फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे तरीके से लर्न की होगी। अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फ्रेंड्स क्या होती है? जिस तरह से हमने एडिटिव आइडेंटिटी सीखा था कि उनकी रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए,
या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हमें ये ख्याल रखना होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी इस रियल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए, मीन्स ये सेम रियल नंबर हमें एज अ रिज़ल्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा रियल नंबर है जो इस रियल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कराएं तो इनका जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। फॉर एग्जांपल तो वो है फ्रेंड्स 1। तो अगर हम ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आंसर आएगा ए। इट मीन्स 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि ये किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रखता। तो क्विकली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कराएं तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 3। और इस तरह से हम किसी भी एक फ्रैक्शन का भी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं 1 के साथ तो इनका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो 1/2 ही रहेगा। मीन्स इनकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रखेगा। अगर 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो फ्रेंड्स 1 एक ऐसा रियल नंबर है, अगर किसी के भी साथ इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये उनके आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं रखेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है फ्रेंड्स? ए एक रियल नंबर है, इसके साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर 1 आए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, अगर हम इसके साथ 1/a को मल्टीप्लाई कराएं तो इनका आंसर जो है वो 1 आ सकता है। इस तरह से a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा। बेसिकली अब हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। तो 2 को अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इनका आंसर भी 1 आ सकता है। तो इस तरह से 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपसे कोई ये पूछे कि 1/9 मीन्स किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो रिमेंबर ऑलवेज आपको होल नंबर्स तो नहीं मिलेंगे, तो रियल नंबर्स में आपको कुछ भी मिल सकता है। समटाइम फ्रैक्शंस भी मिल सकते हैं, डेसिमल्स भी मिल सकते हैं। तो अगर हम 1/9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इनका आंसर भी 1 आ सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ना मिले, कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 5/9 फ्रेंड्स आपको एज अ फ्रैक्शन मिले और आपको ये कहा जाए कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/5, क्योंकि 9/5 एक ऐसा फ्रैक्शन है जो हम 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। और एक बोनस पॉइंट है आपके लिए फ्रेंड, वो ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं। 10/5 को 1 के साथ करोगे डिवाइड, को इनका इन्वर्स मिल जाएगा। तो इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं? अगर हम यहाँ पर इनको करें डिवाइड तो ये जो डिवीजन है फ्रेंड्स ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर, तो ये हो जाएगा 5/10। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 10/5। अब जो इनका इन्वर्स आया है वो है 5/10। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। तो जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें अगर आप देखोगे तो जो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पर ए है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पर सी मल्टीप्लाई हो रहा है। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर ब्रैकेट की लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ब्रैकेट की राइट हैंड साइड पर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरह से आप लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। और अब हम क्विकली समझते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, अगर हम b को c में ऐड करें और इनके सम के साथ a को मल्टीप्लाई कराएं
तो इनका आंसर जो होगा वो इक्वल होगा। अगर हम a को b के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर उनको ऐड करें, a को c के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी अगर हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेकंड क्या है, a प्लस बी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है c। इट मीन्स a को b में ऐड करेंगे और उसके बाद c को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इनका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। अगर हम a को c के साथ मल्टीप्लाई कराएं और b को c के साथ मल्टीप्लाई कराएं और दोनों को ऐड करें, तो इनका जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। आपको अंडरस्टैंड करना है विद एग्जांपल, तो क्विकली मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस एग्जांपल है हमारे पास 10 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 + 1 स्मॉल ब्रैकेट आवर। तो 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं 10 के साथ तो इनका आंसर आएगा 60। तो इनकी जो रिज़ल्ट आएगी फ्रेंड्स इस साइड के इक्वल आएगी। वो किस तरह से, अगर हम 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो इसका आंसर आएगा 50। इसको ऐड करना है, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी रिज़ल्ट आएगी 10। 50 में 10 ऐड करेंगे तो इसकी रिज़ल्ट आएगी 60 और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी है 60। इट मीन्स ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अगर इनमें यहाँ पर ब्रैकेट में और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही होती है तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। होपफुली फ्रेंड्स आपको तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्यूशन का एक सोर्स होता है। तो काइंडली फ्रेंड्स जितने भी पुअर स्टूडेंट हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।